राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम हरियाणा करंट अफेयर के कुछ प्रमुख आंकड़े पढ़ेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले है नायब सिंह सैनी व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी हैं। और व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के हैं, 11वें नंबर के हैं। और नायब सिंह सैनी दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। जब हमारा हरियाणा बना 1966 में तो हमने पहले मनोनीत मुख्यमंत्री किसे बनाया था, भगवत दयाल शर्मा को। मनोनीत का मतलब है हमने इलेक्शन नहीं करवाया, वैसे मनोनीत कर दिया कि ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नायब सिंह सैनी का भी कोई इलेक्शन नहीं हुआ, इनको भी मनोनीत किया है। तो दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, नायब सिंह सैनी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये याद रखना है कि नायब सिंह सैनी है, इनका संबंध किस जिले से है। तो ये कहाँ से हैं, अम्बाला में इनका जन्म हुआ था 1970 में। लेकिन जो इनका चुनाव क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, करनाल। ऐसे ही जो हमारे HSSC के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उनका संबंध कहाँ से है, कैथल से। नायब सिंह सैनी का कहाँ से है, अम्बाला से। दोनों के दोनों याद रखने हैं, पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। आगे है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के हैं, 18वें नंबर के हैं। राज्यपाल का आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 153। हरियाणा के वर्तमान में DGP कौन है। तो DGP कौन है, शत्रुजीत कपूर। कौन से नंबर की हैं, 33वें नंबर की हैं। हरियाणा के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है, TVSN प्रसाद को। और कौन से नंबर के हैं, 36वें नंबर के हैं। 35वें कौन थे, संजीव कौशल। और 36वें नंबर के कौन हो जाएंगे, TVSN प्रसाद। आगे है हरियाणा की वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय 23-24 की कितनी हो जाएगी, 3,25,759 रुपये। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है। और ये इस तरह का क्वेश्चन पहले CET में भी पूछा गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा हो जाएगा, भाखड़ा नहर तंत्र। और इसमें कुल कितनी नहरें निकाली गई हैं, 558। वर्तमान में हरियाणा में नगर निगम की संख्या कितनी है, 11। सबसे पहला नगर निगम कौन सा बनाया गया था, फरीदाबाद। और अभी 11वां कौन सा बनाया गया है, मानेसर। नगर निगम फरीदाबाद कब बनाया गया था, 1994 में। दूसरा कौन सा बनाया गया था, गुरुग्राम, 2008 में। और अभी 11वां कौन सा है, मानेसर। कब बनाया गया था, 23 दिसंबर 2020 को। इसका कुल एरिया कितना है, 124.32 वर्ग किलोमीटर। टोटल गांव कितने हैं इसके अंदर, 29। और ये मानेसर कहाँ पर है, ये गुरुग्राम के अंदर है। मानेसर से 2-3 क्वेश्चन ये याद रखने हैं। मानेसर क्या है, एक पुलिस जिला है। आसी, मानेसर और सिरसा का मंडी डबवाली, ये 3 और 22 हमारे जिले। तो 25 क्या है, ये हमारे पुलिस जिले हैं। मानेसर के अंदर क्या है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, मानेसर के अंदर बनाया गया है, 1997 में बनाया गया था। और ये क्या है, 11वीं नगर निगम है। जनसंख्या में सबसे बड़ी नगर निगम कौन सी है, फरीदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, फरीदाबाद की है। सबसे छोटी नगर निगम कौन सी है, पंचकुला, जनसंख्या में। आगे है हरियाणा सरकार वर्ष 2024 को किस रूप में मनाएगी, संकल्प से परिणाम वर्ष। और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है CET में, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सा वर्ष किस रूप में मनाया है हरियाणा सरकार ने। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, 2024 का संकल्प से परिणाम वर्ष। 2020 को किस रूप में मनाया था, सुशासन संकल्प वर्ष। 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष। 2022 को किस रूप में मनाया है, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष। 2023 अंत्योदय आरोग्य वर्ष। 2006 बहुत इंपॉर्टेंट है, बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। 2009 को किसान मजदूर वर्ष। 2010 ऊर्जा वर्ष। और 2013 किस रूप में मनाया है, उद्योग और रोजगार वर्ष। तो ये पेपर में पूछे भी गए थे, सारे के सारे वर्ष याद रखने हैं। आगे है हरियाणा में कितने उपमंडल हैं। तो अभी वर्तमान में उपमंडलों की संख्या कितनी होगी हरियाणा में, 80। पहले कितने थे, 74। 6 नए बना दिए। कौन कौन से हैं, जुलाना जींद के अंदर है, नीलोखेड़ी करनाल के अंदर है, इसराना पानीपत में, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में, छछरौली यमुनानगर में, मानेसर गुरुग्राम में।
तो ये 6 नए बना दिए। 6 के 6 नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। छछरौली को क्या बोला जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है। मानेसर से 3-4 पॉइंट कौन से याद रखने हैं? 11वीं नगर निगम कौन सी है? मानेसर। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? 1997 में मानेसर के अंदर बनाया गया था। और मानेसर क्या है? एक पुलिस जिला है। और एक मानेसर से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान है, ये कहाँ पर है? मानेसर के अंदर है। और ये क्वेश्चन पहला HSSC ने पूछ रखा है 2021 के पेपर में। प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में जानते। पहला प्रीवियस क्वेश्चन है, वे रिवाइज करके जरूर जाना। प्लेलिस्ट बना रखी है प्रीवियस क्वेश्चंस की, 28 क्लास हैं, सारे के सारी रिवाइज करके जरूर जाना। आगे है हरियाणा में तहसील की संख्या। हरियाणा में कितनी तहसील हैं? 94। उप तहसील कितनी है? 49। खंड ब्लॉक कितने हैं? 143। गांव कितने हो चुके हैं? 7000 प्लस। ग्राम पंचायत कितनी है? 6219। सबसे अधिक ग्राम पंचायत कहाँ पर हैं? यमुनानगर में। सबसे कम कहाँ पर हैं? फरीदाबाद में। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाया करें। नगर पालिका कितनी है? 54। खजाने कितने हैं? 24। और उप खजाने कितने हैं? 81। दोनों क्वेश्चन पहला CET में पूछे जा लिए। और अब इस समालखा को नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की घोषणा भी की गई है। पेपर में पूछा जा सकता है कि नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की घोषणा किसकी की गई है? समालखा, पानीपत के अंदर आता है ये। नगर परिषद कितने हैं? 23। जिला परिषद कितनी है? 22। हरियाणा में कुल वन आवरण कितना है? तो कितना है? 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर। अगर परसेंटेज में पूछा है तो 3.63%। कुल वृक्ष आवरण कितना है? 1425 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में पूछा जाए तो 3.22%। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1603 3.63%, 1425 या फिर 3.22%। और सबसे अधिक वन कहाँ पर है? क्षेत्रफल में भी और परसेंटेज वाइज दोनों में सबसे अधिक वन कहाँ पर है? पंचकुला में। और दूसरे नंबर पर कहाँ पर है? यमुनानगर में। सबसे कम क्षेत्रफल में कहाँ पर है? फतेहाबाद में। और परसेंटेज में कहाँ पर है? पलवल में। चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे है सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? वंदना शर्मा को। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख की राशि दी जाती है। सुषमा स्वराज अवार्ड है, ये कब दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। और उस दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1098 ग्राम। पुलिस जिले कितने हो चुके हैं? 25। 22 हमारे जिले, एक हो गया आसी, मानेसर और मंडी डबवाली सिरसा का। पुलिस कमिश्नरी कितनी हो चुकी हैं? 5। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, ये पहले 3 थी। उसके बाद सोनीपत को बनाया गया और फिर झज्जर को। तो 5 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी हैं। अर्जुन अवार्ड 2024 में किसे दिया गया है? 3 व्यक्तियों को दिया गया है। जो अर्जुन अवार्ड है भारत में पूछा जाए तो 26 व्यक्तियों को दिया गया है। हरियाणा के 3 व्यक्ति थे, दीक्षा डागर, अंतिम पंगाल और सुनील कुमार। दीक्षा डागर का संबंध किससे है? गोल्फ से, और ये झज्जर की है। अंतिम पंगाल कुश्ती से संबंध है और ये हिसार की हैं। सुनील कुमार का संबंध भी कहाँ से है? सोनीपत से है और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1961 में की गई थी। 15 लाख की राशि दी जाती है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जिसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? भीम अवार्ड। HSSC अवार्ड से ये क्वेश्चन पूछती है कि महिलाओं के क्षेत्र में जीवन भर योगदान देने वाली महिलाओं को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई। पुरुषों को कौन सा दिया जाता है? महाराणा प्रताप अवार्ड। विक्रमादित्य किसे दिया जाता है? रेफरी, एम्पायर, इनको दिया जाता है। एकलव्य अवार्ड किसे दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। ये अवार्ड हैं, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आगे है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? सलीमा टेटे को। उप कप्तान कौन है? नवीन कौर। और इनका संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से। हमने ये याद रखना है। भारतीय महिला हॉकी टीम है, कप्तान तो सलीमा टेटे है, लेकिन उप कप्तान हरियाणा से है, कुरुक्षेत्र से नवीन कौर। आगे है पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो जो पेरिस ओलंपिक हैं 33वें नंबर के थे, जिसमें हरियाणा से 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
और इसमें पहला पदक किसने दिलाया था भारत को? पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने दिलाया है। इनका संबंध कहाँ से है? गोरैया गांव झज्जर से है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और एक भी मनु भाकर और सरबजीत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। क्वेश्चन याद रखने हैं। डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। पेरिस ओलंपिक में भी सिल्वर। जो डायमंड लीग है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कतर, दोहा में। हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है 2023 की, वो किसे हराकर जीती है? राजस्थान को। ये तो सबको पता होगा कि हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है 2023 की, लेकिन याद क्या रखना है कि हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी राजस्थान को हराकर जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी किसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। आगे है, हरियाणा ने 100% साक्षर राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2027 तक का। पेपर में साक्षरता पूछी गई थी, भारत की साक्षरता, हरियाणा की साक्षरता, दोनों याद रखनी है। सबसे पहले तो 1966 में जब हमारा हरियाणा बना उस टाइम पर साक्षरता कितनी थी? 20% थी। 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 75.5% या फिर हम 76% भी बोल सकते हैं। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.06% है। याद रखना, पेपर में पूछी गई थी भारत की साक्षरता कितनी है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। और सबसे कम बिहार। अगर हम हरियाणा की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? मेवात। ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।